हेलो दोस्तों, नमस्कार। RKS स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे RKS फिजिक्स क्लासेस 9th का, ठीक है। और इससे पहले हम आपको बताए हैं साइंस क्या होता है, साइंस के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। आज हम बात करेंगे जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, उसके बारे में बात करेंगे। फिजिक्स वर्ड कहाँ से आया है, ठीक है, और फिजिक्स कौन से शब्द से लिया गया है और इसे क्या कहते हैं, ठीक है, और इसका डिफिनेशन क्या होता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो आप अपने कान को खोल के ध्यान से सुन लीजिए कि आपको जो ये अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आप फिजिक्स किसे कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछ दिया तो आप क्या कर सकते हैं, एकदम में उसका जवाब दे सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास है कि भौतिकी विज्ञान का एक भाग है। बातों से ये साइंस का ही तो पार्ट है फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, साइंस का पार्ट है। और भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान कहा जाता है। अब कहा जाता है कि प्राकृतिक विज्ञान कहा जाता है इसे। इसमें आप किस चीज़ के बारे में अध्ययन करते हो? आप तो अध्ययन करते हो किस चीज़ के बारे में? आप करते हो नेचुरल साइंस, मतलब कहने का कि प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हो। तो दिस इज ए पार्ट ऑफ नेचुरल साइंस। अब कहता है भौतिकी विज्ञान का एक भाग है। किसका? भौतिकी विज्ञान का एक भाग है। किसका भाग है? विज्ञान का। और भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि इसके बारे में हम किस चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं, तो नेचुरल साइंस के मतलब नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता है। इंग्लिश में यदि बात करें तो फिजिक्स, फिजिकल साइंस इज ए पार्ट। फिजिकल साइंस क्या है? भौतिकी क्या है? भौतिक विज्ञान, पार्ट ऑफ फिजिक्स। सो नेचर, नेचुरल साइंस, ये क्या है? फिजिकल साइंस, विज्ञान की तो भाग है। और इसको क्या बोला जाता है? तो नेचुरल साइंस बोला जाता है। अब देखिए, फिजिक्स 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 ये वर्ड तो आपने सुना होगा। तो भाई ये आया कहाँ से? ये कौन सी भाषा है? देखिए, फिजिक्स ग्रीक शब्द से लिया गया है। कौन शब्द से लिया गया है? ग्रीक शब्द से लिया गया है। ग्रीक शब्द फ्यूसस, ग्रीक शब्द किससे लिया गया है? फ्यूसिस, फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ ही प्रकृति होता है। अब देखिए, हमने आपको बोला कि इसे क्या बोलते हैं, इसे प्राकृतिक विज्ञान भी बोलते हैं। और ये देखिए, फ्यूसिस से लिया गया है, और ग्रीक वर्ड है जो फ्यूसिस होता है उससे लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति या नेचर होता है, ठीक है। तो आपसे यदि कोई पूछता है कि फिजिक्स कौन से वर्ड से लिया गया है, तो आप क्या बोलेंगे? फ्यूसिस से लिया गया है, और जिसका क्या अर्थ होता है? तो नेचर होता है, प्रकृति होता है, ठीक है। अब देखिए, इसमें यदि बात करें तो भौतिक मूल रूप से संस्कृत शब्द है। भौतिक जो हमारा है ये क्या है? मूल रूप से संस्कृत शब्द है। भौतिक जो हमारा है, भौतिक मूल रूप से संस्कृत शब्द है, संस्कृत शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है क्या? अब देखिए, भौतिक जो हमारा है, एक और बात इसमें पता चला कि भौतिक मूल रूप से संस्कृत शब्द है, जिसे क्या बोलते हैं? तो जिसे बोलते हैं भौतिक संसार। क्या बोलते हैं? जिसका, या ऐसे लिख सकते हैं आप, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ भौतिक संसार है, ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं। अब आपके पास 3 आ गया कि फिजिक्स से किसका? प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता है इसको। आपसे कोई पूछ दिया कि भौतिकी नहीं पूछ के आप पूछ दिया प्राकृतिक विज्ञान क्या है, आप वो भी बोल सकते हैं। आपको पूछ दिया भौतिक संसार क्या है, तो ये भी भाई यही है, देख लो, ठीक है। अब तो इसके बारे में हम जान गए, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि भौतिकी वास्तव में कहते किसे हैं और इसका डिफिनेशन क्या होगा। यदि मान लीजिए कोई आ गया मेरे सामने और बोल दिया कि भौतिकी किसे कहते हैं, तो उसको समझाना भी तो होता है, तो हम उसको किस प्रकार से समझाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो होगा, अब इसका डिफिनेशन लिखेंगे कि भौतिकी। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि प्रकृति में जो जितने भी घटना होते हैं उसका अध्ययन जिस शाखा में की जाती है उसे भौतिकी कहते हैं। मतलब कहने का कि प्रकृति में घटने वाली विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करी जाती है उसे क्या बोला जाता है? तो उसे भौतिकी बोलते हैं, ठीक है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मतलब प्रकृति का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? भौतिकी बोलते हैं। यही लिखेंगे हम, क्या? ठीक है, भौतिकी क्या लिखेंगे? ठीक है, तो देखिए एक बार, तो हम क्या लिखेंगे? भौतिक क्या है? भौतिक क्या है? अब देखिए, भौतिक हम क्या बोले आपको कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति के बारे में अध्ययन करा जाता है। तो इसका डिफिनेशन हम कुछ इस प्रकार से देंगे, प्रकृति
एवं प्रकृति एवं प्रकृति में घटने वाली प्रकृति एवं प्रकृति में घटने वाली विभिन्न प्राकृतिक मतलब अलग अलग प्रकार की विभिन्न प्रकृति एवं प्रकृति में घटने वाले विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में प्रकृति एवं प्रकृति में घटने वाले विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में की जाती है उसे भौतिक कहा जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। अब डेफिनेशन से समझ में आपको आ गया होगा क्या कहते हैं भौतिक। तो प्रकृति एवं प्रकृति में घटने वाली विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का, समझ रहे हैं आप, कि प्रकृति एवं प्रकृति में घटने वाली विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में की जाती है उसे भौतिकी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे प्रकृति में जितने भी घटना घट रहे हैं वो सब क्या है, भौतिकी से। तो देखिए आप घटना क्या है, जैसे यदि इसकी बात करें, एग्जाम्पल की बात कर ले तो आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे क्या होता है, दिन से रात होना, या ऐसे लिख सकते हैं दिन रात होना। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये तो हमको पता नहीं, अरे बाबा ये क्या होता है, दिन से रात कैसे हो रहा है। हम तो बच्चे थे तो हमको पता चलता था कि दिन रात कैसे हो रहा है। दूसरी बात, तारे कैसे टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाना। अब देखिए तारे कैसे टिमटिमाते हैं। उसके बाद देखिए और एग्जांपल आपके पास, जिस प्रकृति में क्या क्या हो रहे हैं, जैसे वर्षा का होना, ठीक है, वर्षा कैसे हो जाता है और हमने किसी चीज पे कितना बल लगा दिया, ये सब जितने भी है, और हमने कितना दूरी तय किया, कितना टाइम लगा, ये जितने भी अध्ययन आप करते हैं प्रकृति में, उस सबको क्या बोला जाता है, तो भौतिकी बोला जाता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं एक बार थोड़ा स्पेस है या नहीं। हाँ, तो देखिए इसमें क्या है, स्पेस है। उसके बाद यदि बात करें इसकी इंग्लिश की डिफिनेशन की, वो हम आपको लिखा देते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखिए इसकी इंग्लिश की डिफिनेशन की यदि बात करें तो हम किस प्रकार से देंगे, द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस, ये भी विज्ञान की तो शाखा है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स with the study of nature and natural phenomena। The branch of science which deal with the study of nature and natural phenomena is called physics। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं, आपकी इंग्लिश का डिफिनेशन भी हो। तो आपको ये हम देखिए, द ब्रांच ऑफ साइंस, ये क्या है, विज्ञान की वह शाखा है, विच डील विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, जिसमें क्या करा जाता है, प्रकृति एवं प्रकृति में घटने वाली विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन जिसमें करा जाता है।
उसको क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिजिक्स। तो आपको ये इंग्लिश का भी डिफिनेशन समझ में आया होगा, और ये हमारा भौतिकी क्या होता है इसके बारे में भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसके बाद यदि बात करें तो हम अब करेंगे बात किसकी, तो भौतिक राशि के बारे में, कि भौतिक राशि क्या होता है। तो देखिए, ये हमारा हो गया भौतिकी, और भौतिकी के बारे में हमने जान गया कि भौतिकी कहाँ से आया है, भौतिकी हमारा क्या होता है, और इसकी इंग्लिश और हिंदी डिफिनेशन भी समझ गया। तो चलो सर एक बात और बताओ, आप भौतिक राशि किसे कहते हैं। तो भौतिक राशि देखिए, आप जब दुकान पे जाते हैं तो दुकान पे जाने के बाद आप क्या बोलते हैं दुकानदार को कि आप 5 kg चावल दीजिए। आप ऐसा नहीं बोलते 5 चावल दीजिए या 2 चावल दीजिए, ऐसा कभी भी नहीं बोलते। आप क्या बोलते हैं कि मतलब 5 kg चावल दीजिए। तो ऐसा परिमाण, मतलब कहने का कि ऐसी राशि जिसमें परिमाण एवं मात्रक, अब परिमाण क्या होता है, मात्रक क्या होता है, ये हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो पहले इसको हम मिटा लेते हैं। तो चलिए, अब आपके पास क्या आता है, तो अब आपके पास जो आता है वो आता है क्या, भौतिक राशि। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, भौतिक राशि। ठीक है, भौतिक राशि। सर ये भौतिक राशि क्या होता है, आपने तो अभी बताया भौतिकी, उसके बाद ये भौतिक राशि क्या है। तो देखिए, हम ऐसा बोलेंगे, ऐसी राशि, ऐसी राशि, ऐसी राशि जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों हो, उसे भौतिक राशि, भौतिक राशि कहते हैं। जैसे कि बात करें लेंथ, मास, टाइम, फोर्स। ठीक है, इटीसी लिख देते हैं, इतिहास। अब देखिए एक बात है, आप हिंदी से लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल। ठीक है, आप हिंदी में लिख सकते हैं। सर एक बात बताइए, ऐसी राशि जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों हो। सर ना समझ में आया परिमाण क्या होता है, ना समझ में आया मात्रक क्या होता है, दोनों हो उसे भौतिक राशि कहते हैं। अरे भाई समझ में नहीं आया, हम क्या है, हम बता रहे हैं ना आपको। ऐसी राशि जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों हो उसे भौतिक राशि कहते हैं, जैसे लेंथ, मास, टाइम, फोर्स इत्यादि। हमने आपको बोला लेंथ, मास, टाइम, आपको कुछ नहीं देखना, आपको ये देखना है कि परिमाण और मात्रक बोल रहा है, परिमाण और मात्रक होना चाहिए। परिमाण क्या होता है, मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले हमें इसका एग्जांपल दिया है आपके पास। देखिए यहाँ पे लेंथ है और यहाँ पे मास है। जब आप दुकान जाते हैं तो दुकान में क्या बोलते हैं, 5 kg दीजिए। मतलब कहने का कि जब हम मान लीजिए कि एक शॉप पे जाते हैं और ये शॉप पे जाने के बाद दुकानदार से, जैसे मान लीजिए हमारा सामान कुछ है और यहाँ पे एक व्यक्ति है, और ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति हम यहाँ से ग्राहक बन के जाते हैं, तो हम इसको ऐसे नहीं बोल देते, इसको कुछ बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक गए। तो यहाँ पे जाने के बाद जब बोलते हैं कि हमको चाहिए आलू, क्या चाहिए, आलू चाहिए, तो आलू लेने के बाद आप कहते हैं ठीक है चलो आलू दे देते हैं। आप क्या बोलते हैं, जाके 5 आलू दीजिए, नहीं बोलते हैं ना, 5 kg बोलते हैं। तो 5 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 5 kg लिखे हैं ये मास है किसी वस्तु का, और यहाँ पे जो 5 kg है ये हमारा जो होता है 5। आपको कितना लेना है इसको या परिमाण बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
परिमाण। आप कितना सामान लेना चाहते हैं इसको क्या बोलते हैं, परिमाण बोलते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में यदि बात करें तो इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। अब देखिए ये तो हमारा परिमाण समझ में आया, सर कितना केजी लेना है, 5 केजी लेना है तो 5 बोलेंगे तो ये हमारा परिमाण आ गया। अब मात्रक क्या है, तो मात्रक इसके साथ जो यूनिट लगा रहता है जिसको इकाई बोलते हैं, किस चीज में इसको मापा जाता है। आप द्रव्यमान लेने जाते हो ना, द्रव्यमान में वजन करके दिया, आप उसको किस चीज में मेजर करोगे, तो हमारा द्रव्यमान को केजी में मेजर किया जाता है और लंबाई को मीटर में करा जाता है, ठीक है, मीटर में, सेंटीमीटर में। तो इस प्रकार से हमने, ये हमारी इकाई है जो ये दर्शाता है कि आप कितना और क्या लेना चाह रहे हैं, ठीक है। केजी बोल रहे हैं, चीनी ले रहे हैं तो 5 केजी दीजिए, और यहाँ से दूरी तय करते हैं, तो ये हमारा जो एक इकाई है इसके बारे में हम अब जानेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जिसमें परिमाण और मात्रा दोनों होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं भौतिक राशि। क्या बोलते हैं, भौतिक राशि, ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। ये मैग्नीट्यूड होता है, ये आपका यूनिट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जाके ऐसा नहीं बोलते 5 दीजिए, तो हम जाके वहाँ पे यूनिट लगाते हैं जो हमारे सभी को पता होता है, जो इतना इसको इसमें मापा जाता है। जैसे आप जाते हैं यहाँ से रस्सी लेने, तो रस्सी क्या होता है, या तार लेने जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आप मीटर में बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं 1 केजी दीजिए, 2 केजी दीजिए, ऐसा नहीं बोलते हैं। तो किस चीज़ का मापने का स्टैंडर्ड क्या है उसके हिसाब से अपना लोग काम करते हैं। तो ये हमारा क्या एक स्टैंडर्ड है जिसकी सहायता से मतलब हम द्रव्यमान को किस चीज़ में मेजर करते हैं, केजी में। और इसके बारे में हम अध्ययन कब करेंगे, जब मात्रक के बारे में हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो देखिए इसका तो ये हो गया, या आप ऐसे बोल सकते हैं, इसका दिन और डिफिनेशन की बात करें तो आप ऐसे बोल सकते हैं, जिसे क्या करा जा सके, जिसे मापा जा सके, जिसे मापा जा सके, जिसे मापा जा सके उसे क्या बोलते हैं, भौतिक राशि बोलते हैं, भौतिक राशि कहते हैं, ठीक है। जिसे मापा जा सके उसे क्या बोलते हैं, भौतिक राशि बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी यदि हम इंग्लिश की डिफिनेशन की बात कर ले तो क्या बोलेंगे इसको, देखिए सबसे पहले भौतिकी राशि क्या है, जिसका हम इंग्लिश में तो ये होता है फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब इसकी इंग्लिश की डिफिनेशन की दे देते हैं आपको। देखिए इंग्लिश में डिफिनेशन दें इसका तो क्या होगा, द क्वांटिटी हैविंग, अब क्या कह रहा है, ऐसी राशि जिसके पास क्या हो, हैविंग मैग्नीट्यूड एंड यूनिट both is called physical quantity, ठीक है। अब सर ये तो समझ में आ गया, द क्वांटिटी हैविंग, जिसके पास क्या होना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए और यूनिट होना चाहिए। आप उसको किस चीज में माप रहे हैं, तो ये जो हमारा होता है एक फिजिकल क्वांटिटी होता है, ठीक है। दोनों यदि होगा तो इसको क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आप यहाँ पे लिख सकते द क्वांटिटी which can be measured is called physical quantity, ठीक है। अब देखिए द क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड यूनिट बोथ इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब ऐसा ना बोल के कोई ऐसा बोल दे द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, आप जिसको माप सकते हैं उसे ही तो भौतिक राशि बोलते हैं। आपको समझ में आया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इंग्लिश एवं हिंदी में दोनों में हम बहुत अच्छे से समझाए, ठीक है। तो आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि मात्रा क्या होता है, ठीक है। इसके बाद क्या बात करेंगे कि मात्रक हमारा क्या होता है, यूनिट किसे कहते हैं, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे अगले क्लास में, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और यदि आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। और अपने दोस्तों को अवश्य शेयर कर दीजिए, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो अपने दोस्त को शेयर करना आपका फर्ज बनता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।